नमस्कार स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ रहे हैं और पोलर कोऑर्डिनेट के रिगार्डिंग आप बहुत सारा लेक्चर वीडियो देख चुके हैं। अब उसको और हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पोलर पॉइंट्स P r1 थीटा 1 एंड Q r2 थीटा 2। इसका मतलब ये हुआ कि दो पोलर पॉइंट दिया हुआ है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही आसान है, लेकिन एक्चुअल में ये कार्टेशियन नहीं है। इसको देखेंगे ना तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है पोलर पॉइंट्स लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो दोनों पॉइंट दिया हुआ है ये पोलर पॉइंट है, ये कार्टेशियन नहीं है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। ओके, तो हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने का जो फॉर्मूला है उसको डेराइव करेंगे इसमें हम लोग। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि जब भी हम लोग पोलर का स्टडी करते हैं तो क्या करेंगे, एक पोल बनाएंगे और एक इनिशियल लाइन बनाएंगे। तो हमने क्या किया कि एक पोल बनाया और एक मैंने बनाया इनिशियल लाइन, क्योंकि जब तक इनिशियल लाइन नहीं बनेगा तब तक इन दोनों को हम लोकेट नहीं कर पाएंगे। और इसमें मैंने एज्यूम किया कि एक पॉइंट है P और उसका कोऑर्डिनेट है r1, थीटा 1। तो क्या करेंगे, इसको हम पोल से ज्वाइन कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसको पोल से ज्वाइन कर दिया। एक और पॉइंट है और उस पॉइंट को हमने माना कि ये Q है, तो उसको भी हम पोल से ज्वाइन करेंगे और इसको हमने लिख दिया Q और इसका कोऑर्डिनेट है r2, थीटा। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है मुझे। इट मींस कि मुझे PQ फाइंड करना है। तो जब हम PQ को फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे कि PQ को हम ज्वाइन कर देंगे। PQ को हमने ज्वाइन कर दिया। अब मुझे PQ निकालना है। इसके पहले आपको एक रिमार्क में हम बता दें, रिमार्क में कि जब ऐसा होता था कि A एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड B एक पॉइंट है और इसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। देन आप AB कैसे कैलकुलेट करते थे पहले, तो अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका जो मेथड था ये कार्टेशियन में यूज करते थे कि कार्टेशियन में अगर दो पॉइंट मुझे मालूम है, दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता था अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बट इसमें वो फॉर्मूला जो है ना चेंज हो जाएगा। उस फॉर्मूले को हम इसमें यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ये कार्टेशियन के लिए बना हुआ है और अभी जो मुझे डिस्टेंस निकालना है वो पोलर के लिए निकालना है। ओके, तो अब देखिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि P का कोऑर्डिनेट r1, थीटा 1, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन निकलता है कि OP का वैल्यू r1 है और एंगल POX जो है ये थीटा 1 है। POX यानी ये एंगल कितना है, ये एंगल है थीटा। अगर हम ये बोले कि Q का कोऑर्डिनेट है r2 और कॉमा में थीटा 2, तो क्या बोलेंगे कि OQ जो है ये r2 हो जाएगा और QOX जो आप देख रहे हैं ना QOX ये बन जाएगा आपका थीटा 2। तो कुछ इस तरह से, यानी जब ये एंगल थीटा 2 बनेगा तो ये वाला एंगल होगा, यहां से लेकर यहां तक जो एंगल बनेगा ये होगा थीटा 2।
अब बताइए कि POQ एंगल कितना हो जाएगा। आपको बताना है कि POQ कितना होगा। तो ये पूरा एंगल कितना है, θ2 है, और ये एंगल कितना है, θ1 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये हो जाएगा θ2 माइनस θ1। POQ को हमने कैलकुलेट कर लिया। POQ कितना हो गया, θ2 माइनस θ1 हो गया। अब हम क्या करेंगे ना कि OPQ में कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला, यूजिंग कोसाइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल OPQ ट्रायंगल में कोसाइन फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। अब आप सोचेंगे कि कोसाइन फॉर्मूला क्या है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक इसका प्रोवाइड कर देंगे और उसका भी लेक्चर वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको कोसाइन फॉर्मूले का बेस्ट आइडिया नहीं है तो फिलहाल हम आपको रिकैपिचुलेट कराते हैं कि कोसाइन फॉर्मूले को कैसे यूज करते हैं। तो आप देखिए POQ को आप देखिए, तो POQ में जो एंगल है, इस एंगल को हम हाईलाइट कर रहे हैं, यही वाले एंगल के बारे में हम थिंकिंग कर रहे हैं इतना। और ये एंगल कितना हुआ है, θ2 माइनस θ1 होगा। और ये नेसेसरी नहीं होता है कि P को हम यहाँ लिखेंगे, Q को यहाँ लिखेंगे, ऐसा नहीं है। हम P को यहाँ और Q को यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो एंगल है वो कितना है, cos हुआ, और एंगल कितना है, θ2 माइनस θ1। अब है कि इसको यूज कैसे करते हैं, तो हम देखते हैं ना कि उस एंगल को फॉर्म करने में, यानी उस एंगल को बनाने में कौन कौन साइड हेल्प किया है। तब आपको लगेगा कि OP हेल्प किया है और OQ हेल्प किया है। तो जो जो उस एंगल को बनाने में पार्टिसिपेट करेगा उसको स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, और माइनस एक साइड बच जाएगा जो थीटा के अपोजिट में होगा, यानी उस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा उसको हम माइनस करते हैं। ऐसा कोसाइन फॉर्मूला में बोला जाता है। और 2 लिख देना है, फर्स्ट वाले का स्क्वायरिंग ढककर यहां लिख देना है, सेकंड वाले का स्क्वायरिंग ढककर यहां लिख देना है। यानी जिस एंगल को हम सेलेक्ट करते हैं उस एंगल को फॉर्म करने में जिस साइड का हेल्प होता है उसको स्क्वायरिंग करके ऐड करते हैं, उसको इंक्लूडेड साइड कहते हैं। और अपोजिट वाला जो साइड होता है ना उसको माइनस करते हैं अपॉन 2 फर्स्ट वाला इनटू सेकंड वाला, और स्क्वायरिंग यहां नहीं लिखते। अब देखिए OP का वैल्यू बताइए कितना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला ये। OP आप देखिए तो आप बोलेंगे R1 का स्क्वायर, OQ कितना है R2 का स्क्वायर, और हम क्या निकालना चाहते हैं, PQ निकालना चाहते हैं, अपॉन 2। OP कितना है, R1 है, और OQ कितना है, R2 है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आप देखेंगे कि 2R1 R2 और यहाँ हो जाएगा cos θ2 और माइनस में θ1, और इज इक्वल टू आएगा R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, और माइनस में आएगा PQ का स्क्वायर। अब क्या करेंगे यहां से ना कि PQ को हम कैलकुलेट करेंगे, तो उसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। अब बताइए कितना आएगा PQ। तो PQ माइनस में था, इधर लाया हमने प्लस हो गया, तो ये ऐसे बनेगा R1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, माइनस में 2R1 R2, और ये हो जाएगा cos θ2 माइनस θ1। और यही ये फॉर्मूला हो गया। अगर दो पोलर पॉइंट दिया हुआ है तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालने का यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कुछ कुछ राइटर देखिएगा इस चीज को θ1 माइनस θ2 लिखते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। cos θ2 माइनस θ1 की जो वैल्यू होती है वही θ1 माइनस θ2 भी होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि cos माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है। तो अगर इसमें से माइनस का कॉमन कर लें तो cos इस माइनस को डाइजेस्ट कर जाता है।
तो θ2 माइनस θ1, और बहुत सारे बुक में ये भी देखेंगे कि θ1 माइनस θ2 है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए ये डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला था ये कार्टेशियन था, तो ये था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वो ऑलरेडी आप पढ़े हैं, 10th लेवल में भी पढ़े हैं और उसको आप 11th क्लासेज में भी पढ़े हैं। और वही पॉइंट जब पोलर बन गया तो देखिए कैसा हुआ, r1 का स्क्वायर r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ2 माइनस cos θ2 माइनस θ1। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी वेरी इजी है। तो दो पॉइंट यहां दिया हुआ है P, तो P कितना है -3, 45 डिग्री, यानी यही है r1, θ1। Q का कोऑर्डिनेट कितना है 7, 105, और इसको हमने मान लिया r2, θ2। अब हमको PQ निकालना है, तो अंडर रूट कर देंगे हम, क्योंकि स्क्वायर है तो इधर ट्रांसफर कर लेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि r1 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर माइनस 2 r1 r2, और फिर हो जाएगा cos, और यहाँ है θ2 माइनस θ1, तो θ2 105 है और θ1 कितना है 45 है, तो 105 और माइनस 45। ओके, अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे, 7 का स्क्वायर 49 लिख देंगे, और ये प्लस में हो जाएगा 42, और ये देखेंगे ना कि cos 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, तो ये कटेगा, ये कितना होगा 21। अब सबको ऐड करें, तो 9 और 1 10 और 9 19 हो गया, और 4 और 2 6 और 1 79 यूनिट हो जाएगा। कब? जब ये पोलर में रहेगा तब इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। अगर पोलर में रहेगा और कार्टेशियन वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, एक विकल्प ये हो सकता है कि ये पोलर में है तो आप इसे कार्टेशियन में चेंज कर लीजिए, और कार्टेशियन में चेंज करना आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आप देख चुके हैं, और तब फिर कार्टेशियन वाले फॉर्मूले को यूज करिए। वैसे भी निकालेंगे तो यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग देखते हैं, इसी फॉर्मूले पे आधारित है। प्रूव दैट द पॉइंट्स a0 0 b 3, π/2 c 3, π/6 फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी हमको प्रूव कर देना है कि ये तीनों जो एंगुलर पॉइंट है ये समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल में समबाहु त्रिभुज। तो क्या करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए? AB निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, BC निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, CA निकालेंगे, और अगर तीनों इक्वल आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इसके कोऑर्डिनेट को देखेंगे तो 0 0 है, इसको देखने से पता नहीं लग रहा है कि ये पोलर है, बट इसको देखने से मालूम चल रहा है कि ये पोलर है, और इसको भी देखने से मालूम चल रहा है कि ये पोलर है। ओके, तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं और AB कैलकुलेट कर रहे हैं। तो AB, तो फिर हम क्या करेंगे अंडर रूट बनाएंगे। तो क्या है फॉर्मूला? r1 का स्क्वायर, फिर कितना है r2 का स्क्वायर, और माइनस में है 2 r1 r2, और है cos, और यहाँ है θ2 माइनस θ1, तो θ2 कितना हो गया π/2, और θ1 कितना हो गया 0। अब यहाँ 0 है तो ये पूरा रिजल्ट 0 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर है तो AB निकालेंगे तो फाइनली मुझे मालूम चलेगा कि 3 यूनिट निकला। अब मैंने AB को कैलकुलेट कर दिया, अब हम BC निकालेंगे। तो BC निकालने के लिए बोलिए 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर माइनस में 2 × 3 × 3, और यहाँ हो जाएगा cos और एंगल, तो π/6 और माइनस में π/2। ओके, तो अब देखिए कितना हुआ, ये हो जाएगा 18
और ये हो जाएगा माइनस में 18। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos माइनस 60 डिग्री होगा, और cos माइनस 60 डिग्री है तो माइनस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है cos पर, यानी cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होगा, और ये 9 टाइम्स में कट जाएगा, और फाइनली ये रूट में 9 होगा, और ये भी हो जाएगा 3 यूनिट। अब हम CA कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। तो CA बताइए कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3 इंटू 0, और हो जाएगा cos और 0 माइनस π/6। हालांकि इसको लिखने से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ये फाइनली डिलीट होने वाला है। अब ये सिर्फ यहां से यही बचेगा, 3 का स्क्वायर तो ये भी 3 यूनिट हो गया। अब आप क्या देखा, आपने देखा कि AB BC और ये CA तीनों इक्वल है। AB BC और CA क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी ऑल साइड इक्वल हो गया। इससे प्रूफ होता है कि देयरफॉर ABC ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इससे ये प्रूफ होता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ओके, तो हम लोगों ने पोलर अगर पॉइंट रहेगा तो उससे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला निकालने का क्या फार्मूला होता है ये हम लोगों ने देख लिया। यह स्क्वायर को इधर लाकर आप रूट बना देंगे, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए PQ जो है प्लस माइनस नहीं होगा। और उस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोगों ने कुछ सिंपल क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। एक्चुअल में मेरा मिशन अभी ये है कि हम ये पोलर पॉइंट को समझ पाए, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ताकि इससे रिलेटेड जो थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं ना, वहां कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। ओके, तो ध्यान रखेंगे कि कभी भी 2 पॉइंट दिया है और दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा जाए तो कार्टेशियन में जब कहेंगे तो ये फॉर्मूला, कहेंगे कि पोलर पॉइंट है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए ये हो गया, काफी चेंज है दोनों में। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला भी अगर यूज कर रहे हैं तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि वो कार्टेशियन है या पोलर है। अगर पोलर रहेगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे। जितने सारे फॉर्मूले आपने कार्टेशियन में पढ़ा वो सब जो है पोलर में चेंज हो जाता है, वो सब क्या होता है, पोलर में आकर चेंज हो जाता है। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला चेंज हुआ वैसे ही आप एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालेंगे ना पोलर में, तो पहले वाले फॉर्मूले और अभी वाले यानी पोलर वाले फॉर्मूले और कार्टेशियन वाले फॉर्मूले में काफी डिफरेंस दिखेगा। ओके, तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कब जब पोलर पॉइंट दिया रहेगा तब, और उसके हेल्प से हमने कुछ सिंपल क्वेश्चन को देखा। ओके, तो और भी इसका वैरायटी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।